हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, है ना. बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन है. इट इज 1 1 ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. फ्रेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया था. इसकी शक्ल कैसी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? स्टेप वाइज फंक्शन होता है. इसका फोटो देखा होगा आपने. 0 से 1 के बीच में इनपुट यदि 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा. ठीक है, फिर 1 से लेके 2 तक वैल्यू क्या होगा? इसका 1 होगा. सिमिलरली 2 पर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. कब तक चलेगा? 3 के जस्ट पहले तक चलेगा. ठीक है, तो फ्रेंड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर कैसा होगा? 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, 1 1 होगा. बिकॉज आप देखो जितने भी इनपुट है सबका जो इमेज है वो क्या है? 0 है. यहां पर 0 की इमेज किस पर है? 0 पर. 0.1 की इमेज किस पर है? 0 पर. 0.2 की इमेज किस पर है? 0 पर. तो मैनी 1 फंक्शन है. ठीक है, अब इनटू है ऑन टू, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे फ्रेंड? इसका रेंज देखो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या है? यहाँ पर सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं अपने को 1 2 3. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा फ्रेंड? ऑल इंटीजर्स. इट इज इक्वल टू कोडोमेन रियल नंबर? नो सर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन. तो कैसा क्या आंसर हो जाएगा इसका? मैनी 1 एंड इनटू हो जाएगा. ठीक है, मैनी 1 एंड इनटू हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की इमेज, मैनी की इमेज 1 है, मैनी 1. और इनटू क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. मैपिंग, एक मैपिंग मींस फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर है विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. कॉस एक्स कैसा फंक्शन है फ्रेंड? 1 1 या मैनी 1? अब देखो मैंने आपको दो मेथड बताया था 1 1 चेक करने का थ्योरी क्लास के अंदर. आप इसका ग्राफिकल से भी देख सकते हो. ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखो, ग्राफ बनाओगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स की शक्ल कैसी होती है? इस तरह की शक्ल होती है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसा फंक्शन है? एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो कैसा फंक्शन है फ्रेंड? मैनी 1. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इसकी कॉस एक्स की रेंज क्या होती है फ्रेंड? +1 से -1. रेंज क्या होगा इसका? +1 से -1 से +1. तो फ्रेंड इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो अगेन इट इज इनटू फंक्शन. अगेन इट इज इनटू फंक्शन. ठीक है, इनटू एंड मैनी 1. क्या आंसर हो जाएगा? 1 1 बट नॉट ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, है ना. नहीं 1 1 है नहीं ऑन टू है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इंडिया 2011 में पूछा भी गया फ्रेंड ये क्वेश्चन. ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन है 4 5 6 7 एंड फंक्शन गिवन है 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज 6. इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी स्टेट वेदर एफ इज 1 1 और नॉट. आपको स्टेट करना है कि 1 1 है या नहीं है. तो फ्रेंड एफ फंक्शन जो है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है. सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6 7. ठीक है, 1 की इमेज क्या है फ्रेंड? 4, 2 की इमेज क्या है? 5, 3 की इमेज क्या है फ्रेंड? 6. ठीक है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या? जितने एलिमेंट है डोमेन के अंदर सबका एक यूनिक इमेज है, सबका एक डिस्टिंक्ट इमेज है सेट बी के अंदर? हाँ सर है, डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इट इज 1 1 फंक्शन. ठीक है, इट इज 1 1 और नॉट? यस, इट इज 1 1 फंक्शन. ठीक है, 1 1 क्या होता है? जितने एलिमेंट है सेट के अंदर सबका एक डिफरेंट इमेज हो सेट बी के अंदर. तो हाँ सर अवेलेबल है यहाँ पर, तो इट इज 1 1 फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is bijection from on the set of real number? फ्रेंड कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन है? थ्योरी क्लास we have discussed what is bijection function. Bijection function is a function which is 1 1 and onto. If a function is 1 1 and onto, in one word we can say it is bijective function. तो फ्रेंड कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 1 1 भी है and onto भी है? फ्रेंड ये देखो, ये जो mod x है ये 1 1 नहीं है. रियल नंबर के सेट के अंदर बातें करें, रियल नंबर के अंदर बातें करनी है, क्योंकि mod x का फोटो कैसे बनता है? वी शेप बनेगा, और when you will draw a line parallel to x axis it will cut 2 points, so it is many 1 function. Similarly x square is many 1, x square plus 1 is many 1. 2x minus 5 it is इसका जो ग्राफ होगा एक लाइन ड्रॉ होगा, और लाइन को अंदर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा. सिमिलरली जो लाइन बनेगा तो इसका जो रेंज है वो भी रियल नंबर होगा. तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है. 1 1 एंड ऑन टू, सो इन वन वर्ड वी कैन से इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. फ्रेंड तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर? ए ऑप्शन. ठीक है, शो दैट. अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड. यहाँ पर एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन है ये, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार में डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना. शो करना है ये फंक्शन डिफाइंड है आर स्टार से आर स्टार के अंदर, ये 1 1 भी और ऑन टू भी आपको शो करना है. वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर. इज द रिजल्ट ट्रू? If the domain R star is replaced by natural number with codomain being same as R star,
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले अपन। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है फ्रेंड, एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना, शो करना है आपको। आर स्टार क्या है यहाँ पर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो फ्रेंड एफ एक्स इक्वल टू 1/x फंक्शन है और एफ का डिफाइन है आपका आर स्टार से आर स्टार के अंदर, और आर स्टार क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फ्रेंड 1 1 कैसे शो करोगे आप, 1 1 के लिए क्या मेथड बताया मैंने आपको, दो एलिमेंट अज्यूम करने डोमेन के अंदर, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है आर स्टार, सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। फ्रेंड f of x1 क्या होगा 1 upon x2, f of x2 क्या होगा 1 upon x2। फ्रॉम हियर यू कैन से x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज यू कैन से फ्रेंड f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, क्योंकि x 0 तो है नहीं, तो यहाँ पर ये सब डिफाइन है, सब बातें डिफाइन है ना, f इज 1 1 फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। नाउ वी विल चेक ऑन टू, ओके फ्रेंड ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। एक मेथड हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या इसके लिए रेंज क्या होगा फ्रेंड 1 अपॉन x, तो इसको y के इक्वल अज्यूम कर लो, y इक्वल टू 1/x, तो यहां से x क्या निकल के आएगा 1/y, तो यहां से रेंज क्या हो जाएगी, y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, एक्सेप्ट 0 सब पॉसिबल है, तो रेंज क्या निकल के आ रहे हैं यहां से, y की पॉसिबल वैल्यू रेंज है, तो रेंज क्या आ रहा है फ्रेंड यहां से रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और यही क्या है आर स्टार है, मींस रेंज इक्वल टू क्या है कोडोमेन, रेंज इक्वल टू क्या है कोडोमेन, तो कैसा फंक्शन है फ्रेंड ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेम क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन को डिफाइन किया जाए वो आर स्टार की जगह नेचुरल नंबर से कोडोमेन सेम रखा जाए आर स्टार, यदि क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए आर स्टार की जगह एन कर दें हम, है ना, देन इट विल बी 1 1 और ऑन टू, मतलब सेम रहेगा अभी भी। तो फ्रेंड इस केस में क्या 1 1 रहेगा, क्या यदि n से रिप्लेस कर दिया तो 1 1 रहेगा अभी भी, हाँ 1 1 रहेगा, क्योंकि दो एलिमेंट अज्यूम करोगे आप, तो यहां से 1 1 तो आ जाएगा क्या, लेकिन अब ऑन टू रहेगा, अब ऑन टू नहीं रहेगा फ्रेंड, क्यों, क्योंकि आर स्टार के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट, मैं कोडोमेन में एलिमेंट बोल रहा हूँ -2, तो -2 किस नेचुरल नंबर का इमेज होगा, वैसा कोई नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस केस के अंदर अब ऑन टू नहीं रहेगा, है ना। इन दिस केस फंक्शन will be 1 1 but not on 2, but on 2 नहीं रहेगा अब, because -2 belongs to R star कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट है for which no element in domain such that f of x इक्वल टू -2, ठीक है, कोई भी एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए कभी -2 आएगा, मींस -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो -2 एक एलिमेंट आ गया, कोई इसका प्री इमेज नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल देके बताना है यहाँ पर, ठीक है, कि फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड, स्टेट वेदर द फंक्शन f r से r डिफाइंड बाय f x इक्वल टू 3 - 4x इज ऑन टू और नॉट, है ना, ऑन टू भी कमेंट करना है फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पर ऑन टू के लिए चेक करने के लिए आप, है ना, रेंज चेक निकाल लो इसका, तो रेंज कैसे होगा, जो अच्छा ये एक लीनियर फंक्शन है ना, x पावर 1 में लीनियर फंक्शन है, फोटो कैसे बनेगा इसका, एक लाइन बनेगी, तो लाइन बनेगी और रियल नंबर में डिफाइन है, तो फ्रेंड इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही हो जाएगा, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो कैसा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है ना। तो छोटे क्वेश्चन है डायरेक्ट भी कह सकते हैं ऑन टू होगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड एक मेथड और है ना ऑन टू का, मैंने थ्योरी क्लास के अंदर एक ही मेथड डिस्कस किया था बताने का कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, बट एनसीईआरटी के अंदर एक मेथड और फॉलो किया जाता है, जो भी बड़े क्वेश्चन होंगे यहाँ पर शो दैट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पर एक मेथड का और यूज किया जाता है ऑन टू प्रूफ करने का। उसको देखो, उसमें क्या करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज अवेलेबल है, मतलब एटलीस्ट एक x ऐसा अवेलेबल है जिसके लिए f of x इक्वल टू y आ रहा है, जहां y किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, और x क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। तो ये सेकंड मेथड है, तो सेकंड एक मेथड था वो क्लियर है कि इसका आप रेंज निकाल के दिखा दो कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। मैं आपको सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूं कि एक मेथड और एनसीईआरटी क्या कौन सा मेथड यूज करती है, बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट है वो मेथड, कैसे आप ऑन टू प्रूव कर सकते हो आप थ्योरेटिकल मेथड से, है ना। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो है ही, सेकंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। सेकंड मेथड के थ्रू कैसे दिखाएंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो उसमें करेंगे फ्रेंड अपन लेट करेंगे, एफ एक्स को y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, लेट f of x इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज फ्रेंड यू विल गेट 3 - 4x इक्वल टू y, फ्रॉम हियर यू कैन से फ्रेंड 3 - y अपॉन 4 इक्वल टू x, ठीक है, यहां से x ही आ गया। अब आपको ये दिखाना है कि
हर एक y के लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, y आ रहा है ना। तो यहां से क्या कह सकते हो, फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन के अंदर, है ना, कोडोमेन के अंदर देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4 बिलोंग्स टू डोमेन such that f of 3 minus y upon 4, f of 3 minus y upon 4 किसके को आएगा फ्रेंड, पुट करो यहां पर 3 minus 4 3 minus y upon 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। when you will open this bracket what you will get friend, y मीन्स फ्रेंड ये जो y है ना कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है, हमने अज्यूम किया है, उसकी जो जितने भी y एलिमेंट है ना, जितने भी y एलिमेंट है कोडोमेन में, डोमेन में ऐसे एलिमेंट हैं जिसके लिए उसकी इमेज क्या आ रही है, y आ रही है, ठीक है। इससे प्रूफ हो गया कि डोमेन में, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए वो उसकी इमेज है, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हो कि y के सभी एलिमेंट का क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है ना। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से y के सभी एलिमेंट का क्या है, प्री इमेज अवेलेबल। तो ये जो मेथड है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, बट कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो मैंने पहले बताया रेंज इक्वल टू कोडोमेन, आप वहीं से भी चेक कर सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन को रेंज इक्वल टू कोडोमेन से सॉल्व कर सकते हो जो 1 मार्कर है। लेकिन जो बड़े मार्कर का जो ऑन टू वाला क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या करेंगे, हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम करेंगे, यहां से हम x फाइंड आउट करेंगे। हम ये दिखाएंगे कि ये जो हर एक y के लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए f ऑफ दिस x इक्वल टू y आ रहा है, ठीक है। दिस मेथड वी विल यूज टू प्रूव ऑन टू फंक्शन, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन से देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फ्रेंड ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। मैंने पहले कहा था आपको कि 1-1 और 1-2 का एक नाम हो रहा है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, वो भी आपको पता होना चाहिए। 1-1 मींस इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मींस ऑन टू फंक्शन, है ना। मतलब आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है फॉलोइंग फंक्शंस का। देखो फ्रेंड यहाँ पर फंक्शन सेम है, इफेक्ट कहाँ आ रहा है, डोमेन के ऊपर और कोडोमेन के ऊपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डोमेन क्या है आपका, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड यहाँ पर यदि बातें करो 1-1 की, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बातें कर रहा हूं मैं 1-1 की। 1-1 मींस इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, दो एलिमेंट अज्यूम करते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। फ्रेंड f ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पर, x1 स्क्वायर, और f ऑफ x2 क्या होगा, x2 स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू कैन से x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। बट फ्रेंड ये वाला केस क्या होगा यहाँ पर, x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर। ओनली दिस केस विल पॉसिबल और ओनली दिस केस इज पॉसिबल। दिस इंप्लाइज यू कैन से f इज 1-1 फंक्शन, ठीक है, f इज 1-1 फंक्शन। अच्छा ऑन टू चेक कर लेते हैं, सर्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करोगे फ्रेंड, देखो यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, है ना। ए के अंदर और बी, ए है आपका नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 और बी है आपका नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या होगी 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। तो 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 9। यहाँ पर देखो फ्रेंड कई सारे एलिमेंट बच जा रहे हैं बीच में जिनका कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि 2 कब आता प्री, 2 इमेज किसकी आती, √2 की आती, बट √2 तो नेचुरल नंबर के अंदर होगा नहीं। तो फ्रेंड यू कैन से फ्रॉम हियर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, बट नो एलिमेंट इन डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2। डोमेन के अंदर कोई एक भी x ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज क्या हो 2 हो। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, एक एलिमेंट हमने बता दिया जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो एक एलिमेंट यदि प्री इमेज अवेलेबल नहीं है देन योर फंक्शन विल बी ऑन टू नहीं होगा फ्रेंड। कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो यहां पर ये कैसा है, इनटू फंक्शन है, मींस इंजेक्टिव नहीं है ना, सॉरी सर्जेक्टिव नहीं है ना। इंजेक्टिव तो है, f इज 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बट सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। गिवन फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। सेम क्वेश्चन, z से z, इंटीजर से इंटीजर कर दिया फ्रेंड। नाउ क्या 1-1 होगा इस केस के अंदर, यदि यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर्स कर दिया, क्या 1-1 होगा इस केस के अंदर। ये वाला केस भी पॉसिबल हो जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो अब 1-1 नहीं रहेगा, सेम फंक्शन अब 1-1 नहीं रहेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट
-2 इज नॉट इक्वल टू +2। ठीक है, दो अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट क्या है, सेम। मतलब मैनी की इमेज क्या है 1, तो 1 1 नहीं है ना, नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1 1। अब देखते हैं सर्जेक्टिविटी में क्या इफेक्ट आएगा। यहां पर आपने इंटीजर से इंटीजर कर दिया, तो फ्रेंड क्या फर्क पड़ता है इंटीजर से इंटीजर करने पे, अभी भी सर्जेक्टिव नहीं होगा वो, क्योंकि -1 जाएगा पीछे, -2 जाएगा, यहाँ पर -1 -2 आ जाएगा, सेम ये वाले एलिमेंट तो आज ही बच जाएंगे। और नेगेटिव में नेगेटिव नंबर का भी कोई प्री इमेज नहीं होगा अवेलेबल, नेगेटिव नंबर का भी कोई प्री इमेज नहीं होगा अवेलेबल, तो सेम अब इस केस के अंदर भी क्या होगा, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। थर्ड, सेम क्वेश्चन के लिए रियल नंबर से रियल नंबर कर दिया। अब रियल नंबर के रियल नंबर वाले केस में 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल होंगे, सेम एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, तो इस वाले केस के अंदर भी इंजेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिविटी की बात करें तो सेम सब्जेक्टिविटी के लिए भी सेम एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन ये 2 वाला एग्जांपल नहीं दे सकते। अब आप क्या दे सकते हो, -2 वाला दे सकते हो, है ना, रियल नंबर के केस में, क्योंकि -2 एक एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने डोमेन के अंदर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर -2 कभी नहीं आ पाएगा, है ना, -2 कभी नहीं आ पाएगा। क्यों यहाँ पर +2 वाला एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर √2 तो है, रियल नंबर आ गया मतलब √2 तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन -2 जो है, -2 यहाँ पर एलिमेंट है, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो -2 तो कभी नहीं आने वाला। तो -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट नो एलिमेंट डोमेन सच दैट f of x इक्वल टू -2। तो रियल नंबर वाले केस के अंदर भी कैसा है, फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो तीनों केस के अंदर फंक्शन सर्जेक्टिव तो नहीं है, बट इंजेक्टिव फर्स्ट वाले केस के अंदर है, सेकंड और थर्ड वाले केस के अंदर फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ और फिफ्थ में सेम फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ है ना। तो 1 1 की बातें कर लेते हैं, पहले इंजेक्टिविटी की बातें कर लेते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, सच दैट यू कैन से f of x1 इक्वल टू f of x2, है ना। इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि f of x1 इक्वल टू f of x2, f of x1 क्या होगा x1³, f of x2 x2³। फ्रेंड दो क्यूब यदि इक्वल है तो, और वो रियल नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस है कि वो नंबर भी इक्वल होंगे। ठीक है, यहां से क्या कह सकते हो, हेंस f इज 1 1 और इंजेक्टिव। अच्छा, सेम अब बातें करनी है सर्जेक्टिविटी की। तो फ्रेंड सर्जेक्टिविटी वाले केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे चलते जाएगा। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 8 पे जाएगा, है ना, 3 की इमेज 27 पे जाएगा। बट इतने सारे एलिमेंट ये बीच में बच जाएंगे जिनकी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, है ना। 2 कब आता भाई, 2 इमेज कब आती है, जब यहाँ पर क्या होता है 2 पावर 1/3 का क्यूब करते, तो 2 पावर 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मींस 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट नो एलिमेंट इन डोमेन सच दैट f of x इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड, अगेन 3 भी कभी 3 की भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगा, 4 की भी नहीं होगा, 5 की भी नहीं होगा, 6 की भी नहीं होगा, 7 की भी नहीं होगा, 8 की प्री इमेज अवेलेबल होगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट बच गए जिन्हें कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है, नॉट सर्जेक्टिव, और वी कैन से इनटू फंक्शन। जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर में बातें कर रहे हैं, तो फ्रेंड अगेन दो नंबर क्यूब है, दो इक्वल क्यूब है, और नंबर जो है वो इंटीजर है, तो वो नंबर भी आपस में इक्वल होंगे, चाहे रियल नंबर हो तब भी वो नंबर इक्वल होंगे, क्योंकि दो नंबर का क्यूब यदि इक्वल है तो जो रियल पार्ट है ना, जो रियल नंबर वाला उसका जो रूट होगा वो जो होगा वो 1 होगा, है ना। ठीक है, तो जो x1 इक्वल टू x2 आप लिख सकते हो। ठीक है, हमको इमेजनरी में बातें नहीं करनी है ना, हम इमेजनरी में नहीं जा रहे, हम रियल नंबर तक बातें कर रहे हैं। तो x1³ इक्वल टू x2³ है, तो आप इससे x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हो। ठीक है, अगेन क्या सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव आज भी नहीं होगा, क्योंकि 2 बिलोंग करेगा, लेकिन 2 कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जिसका क्यूब करने पर 2 आए। तो अगेन फ्रेंड इस केस के अंदर भी नॉट सर्जेक्टिव बट 1 1 बट इंजेक्टिव, और सेम आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव बट इंजेक्टिव। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो एक क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है फ्रेंड, यहाँ पर खास बात क्या है इस क्वेश्चन की कि फंक्शन सेम है बट डोमेन और कोडोमेन चेंज कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि कोई फंक्शन यूनिवर्सली 1 1 नहीं होगा, कोई फंक्शन यूनिवर्सली 1 2 * 2 नहीं होगा, आप डोमेन या कोडोमेन चेंज करने पर उसका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द फंक्शन f z to z डिफाइंड बाय इज 1 1 और नॉट। फ्रेंड चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है और फ्रेंड x² + 5 है। अच्छा बताओ मुझे f of 1 का आउटपुट क्या होगा, 1 + 1 6, f of -1 का आउटपुट क्या होगा 6, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट थे बट आउटपुट क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1, और वी कैन से मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए आर माइनस 3 के अंदर डिफाइंड है और बी सेट है आर माइनस 1 में डिफाइंड है। कंसीडर द फंक्शन एफ ए से भी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन 2 जस्टिफाई योर आंसर। फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये आया भी है, स्कूल लेवल के अंदर एग्जामिनेशन में भी आया ही है, तो स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है वहां पर। तो फ्रेंड यहाँ पर 1 1 प्रूव करना है पहले, तो 1 1 के लिए सेम है ना। 1 1 के लिए क्या कहानी करते हैं हम, 1 1 के लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं हम, तो 1 1 क्या करते हैं, दो एलिमेंट अज्यूम करते हैं सेट के अंदर। कौन से सेट के अंदर, डोमेन के अंदर। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है यहाँ पर a, ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। फ्रेंड f ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पर, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और f ऑफ x2 क्या होगा फ्रेंड, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्या यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आएगा क्या, इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 to कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा x1, और इसको इधर की ओर लेके आओगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मीन्स आप लेके चले थे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 एंड देन यू प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2। मीन्स गिवन फंक्शन f इज 1 1। कैसा फंक्शन है फ्रेंड, 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करना है फ्रेंड, मैंने दो मेथड बताए, एक तो रेंज निकाल लो आप, रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दो, या मैंने एक मेथड और दिखाया है आपको जो एनसीईआरटी वाले यूज करते हैं। मैं दोनों मेथड करके दिखा रहा हूं आपको, दोनों में से आप यदि एनसीईआरटी वाला बोर्ड में यदि क्वेश्चन आता है 3-4 मार्कर का, तो आप सेकंड मेथड यूज करना, लेकिन 1 मार्कर में केवल इतना ही पूछता है कि ऑन टू ए इन टू, तो आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो। इसका रेंज निकालने का क्या मेथड है फ्रेंड, इट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं हम, उसको पहले 3 स्टेप होते हैं रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने का। तो पहले मैं ऑन टू चेक करके दिखा रहा हूं आपको फर्स्ट मेथड के थ्रू, देन मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी यूज करती है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में क्या कर रहा हूं फ्रेंड, इसका रेंज फाइंड आउट कर रहा हूं, एंड इट इज रैशनल फंक्शन, एंड फॉर रैशनल फंक्शन का आप रेंज फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप क्या, इसको y के इक्वल अज्यूम करूं। फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं, y के इक्वल अज्यूम क्या क्यों कर रहे हैं, हमने फर्स्ट स्टेप में y के इक्वल अज्यूम किया है, यहां से हम x फाइंड आउट करेंगे, देन हम y का जो फंक्शन आएगा उस पे y की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की पॉसिबल वैल्यू रेंज है। देखो ये पूरा फंक्शन y के इक्वल है तो y की वैल्यू ही रेंज होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको देखो क्या कौन सा मेथड लगाने वाले हैं हम, पूरा फंक्शन से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ही क्या होगा, आपका रेंज होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, xy minus 3y equal to x minus 2, from here you will get x y minus 1 equal to 3y minus 2, this implies x equal to 3y minus 2 upon y minus 1। x in terms of y आ गया, तो फ्रेंड यहाँ से y की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर ऑलवेज डिफाइन है y की सही वैल्यू के लिए, बट डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड फॉर y इक्वल टू 1। तो फ्रेंड यहाँ से रेंज क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इट इज इक्वल टू it is equal to codomain, it is equal to set b, yes sir, it is equal to set b, so it is onto function। फ्रेंड ये फर्स्ट मेथड है प्रूव करने का, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है, बट फ्रेंड बोर्ड के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको वापस बताता हूँ सेकंड मेथड के थ्रू, है ना, ठीक है। फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या है सेकंड मेथड के अंदर, कैसे प्रूव होता है ऑन टू, तो हम क्या करते हैं सेकंड मेथड के अंदर, हम ये प्रूव कर देते हैं फ्रेंड कि एक जनरल एलिमेंट लिया मैंने, मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, जनरल एलिमेंट लिया मैंने y, और उसके लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए f ऑफ x इक्वल टू y आएगा, ठीक है। मैं एक एलिमेंट लूंगा y कोडोमेन के अंदर, और उसके लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करते हुए दिखा दूंगा कि वहां पर f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो इसको इस मेथड का यूज करके मैं इसको प्रूव करूंगा, इज दैट फंक्शन ऑन टू और नॉट, है ना। बट यहाँ पे तो ऑन टू है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल अज्यूम करना है, यहां से आपके पास x क्या आ जाएगा फ्रेंड, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करना है आपको, फॉर y, है ना, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन विच इज R, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना, डोमेन such that f of this 3y minus 2 upon y minus 1, चेक करो ये क्या y के इक्वल आ रहा है क्या, f of x के लिए लिया है ना, f of x के लिए लिए मैंने, है ना, तो ये चेक करो y के इक्वल आ रहा है क्या, ये किसके कैसे ओपन होगा, ये 3y minus 2 upon y minus 1
-2 अपॉन 3y -2 अपॉन y -1 -3. From here what you will get friend after simplification, एलसीएम ले लो इसका ना, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3y -2 है ना, -2y, ठीक है। अच्छा -2y और -2 -1 +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा ये। अच्छा इधर देखो और क्या जाएगा 3y -2, ओके, और -3y, अच्छा, और ये +3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y -2y y। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 -2 1 है ना, y upon 1 equal to y. Means friend you have proved that there exists a y, for element y there exists x है ना, for which f of x equal to y आ गया। मीन्स y जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए f of x equal to क्या आ रहा है, y आ रहा है फ्रेंड। therefore f is onto function. This method you will use for your board examination. बोर्ड में ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको। When you will check example of NCERT, you will see there कि आपको जो सॉल्यूशन है ना, वहां पर इस तरीके से सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला मेथड आपको NCERT और बोर्ड एग्जामिनेशन में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, f n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, fn इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन, शो दैट f इज मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। फ्रेंड ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। फ्रेंड दोनों क्वेश्चन के अंदर जो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है वो पीस वाइज फंक्शन फॉर्म में दे रखी है। मींस कुछ मतलब इनपुट कुछ अलग है तो अलग, इवन है तो अलग, ऑड है तो अलग डेफिनेशन दी हुई है। फ्रेंड ये जेईई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड इसको कैसे अप्रोच करेंगे, करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, शो दैट f इज मैनी वन एंड ऑन टू। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, इसको मैनी वन प्रूव करना है। अच्छा मैनी वन के लिए आप इतना प्रूव कर दो कि 1 1 नहीं है सफिशिएंट, 1 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मैनी वन होगा। अब फ्रेंड मैनी वन कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ये दिखा दिए जी। फिर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज है तो ऑटोमेटिकली कैसा प्रूव हो गया, ये मैनी वन प्रूव हो जाएगा। फ्रेंड यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं f of 1 की इमेज देखो आप क्या होगा, 1 + 1 2/2 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा f of 2 कितना होगा, 2/2 1। मींस दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन के अंदर बट दोनों की इमेज क्या है फ्रेंड, 1, ठीक है। मतलब मैनी की इमेज क्या है, 1। यू कैन से हियर f of 1 इक्वल टू f of 2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज f इज मैनी वन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि कैसा फंक्शन है, मैनी वन। अच्छा अब ऑन टू प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, हमें ऑन टू प्रूव करना है। फ्रेंड ऑन टू के लिए यहाँ पर आप रेंज वाला मेथड यूज मत करना बोर्ड में जब आप कर रहे हो, क्योंकि आपको उस मेथड से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अंदर मेथड यूज किया गया है वो सेकंड मेथड यूज किया है मोस्टली। तो उसके थ्रू कैसे करने होंगे, हम क्या कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम ये दिखला के दिखा देंगे कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज अवेलेबल है, सबका प्री इमेज अवेलेबल है जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि ऑड और इवन दो केसेस में डिवाइडेड है, तो हम कोडोमेन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऑड पार्ट अलग और इवन पार्ट अलग। फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव कर देंगे कि जितने भी ऑड नंबर है सबका प्री इमेज अवेलेबल है, और सेकंड में हम ये प्रूव कर देंगे केस 2 के अंदर कि जितने भी इवन नंबर है उनका भी प्री इमेज अवेलेबल है। तो फ्रेंड यहां पर क्या करेंगे, हम दो केस लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं ना, ऑन टू प्रूव करने के लिए एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन के अंदर, y बिलोंग्स टू कोडोमेन विच इज नेचुरल नंबर। अब केस 1 है ना, केस 1 में क्या कर रहा हूं मैं, केस 1 इफ y इज ऑड, ठीक है, y को ऑड कंसीडर कर रहा हूं मैं, है ना। केस 1 इफ y इज ऑड, है ना। फॉर, अब ऑड है तो इसकी शक्ल कैसी होगी, 2r + 1 4r + 1 इस टाइप का होगा, है ना। तो फॉर y ऑड है तो मैंने ले लिया y इक्वल टू, लेट्स अज्यूम 2r + 1, है ना, y इक्वल टू 2r + 1 जितने भी नंबर है। तो फ्रेंड अब 2r + 1 डोमेन के किस एलिमेंट का इमेज होगा अभी चेक करना है ना। अब देखो 2r + 1 कैसे आ सकता है, यदि मैं इनपुट में यहां पर 4r + 1 लूं तो 4r + 1 + 1 4r + 2 4r + 2 अपॉन 2 2r + 1 आ जाएगा। मींस यदि आपका y ऑड टाइप का है, मींस y इक्वल टू 2r + 1 टाइप का है, तो यहां पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 4r + 1 such that f of 4r + 1, f of 4r + 1 क्या होगा फ्रेंड, देखो f of 4r + 1 दो ऑड है तो ऑड वाली डेफिनेशन से ओपन होगा, तो 4r + 1 यहां पर जाएगा, 4r + 1 + 1
4r plus 1 by 2. What you will get friend from here? 2r plus 1. मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि 2r plus 1 जितने भी आपके कोडोमेन में ऑड टाइप की शक्लें हैं उनके लिए डोमेन में 4r plus 1 एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए f of 4r plus 1 क्या आ रहा है? y के इक्वल आ जा रहा है फ्रेंड. अब आपको केस 2 डिस्कस करते हैं. केस 2, इफ y is even number, if y is even number means if you are taking y equal to 2r. अब बताओ फ्रेंड y equal to 2r कब आएगा? जब आप डोमेन के अंदर कौन सा एलिमेंट लोगे. देखो 2r यदि मैं n की जगह 4r पुट करूं तो 4r by 2 2r आ जाएगा. 4y equal to 2r there exist x equal to 4r in domain such that f of 4r equal to 4r by 2 equal to 2r equal to y. मीन्स यदि आपके पास y इवन नंबर है तब भी डोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट है जिनके लिए उसकी इमेज y आ रही है. सिमिलरली यदि y आपका ऑड नंबर है तब भी डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए इसकी इमेज क्या आ रही है? y आ रही है. देयरफॉर f इज ऑनटू फंक्शन. देयरफॉर f इज ऑनटू फंक्शन. फ्रेंड ये लैंग्वेज वाला लिखना आपको थोड़ा टीडियस लग सकता है, बट बोर्ड के अंदर यदि आपको मार्क्स चाहिए तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करना होगा. अगेन बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं फ्रेंड, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या मैं यूज कर रहा हूँ. मैं ये प्रूव कर दे रहा हूँ कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मींस कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सबका कम से कम डोमेन के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वो इमेज है. या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. इस तरीके से ये चीज प्रूव हो जाती है इस मेथड का यूज करके. हेंस देयरफॉर f इज ऑनटू फंक्शन. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. वो भी सेम है ना, बट यहाँ पर क्या प्रूव करना है? 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है. तो फ्रेंड यहाँ पर इस क्वेश्चन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है. तो 1 1 जब प्रूव करना है तो उसका तो प्रोसीजर सिंपल है. 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? दो एलिमेंट अज्यूम करते हैं. लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन. वो यहाँ पे डोमेन क्या? नेचुरल नंबर. सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2. अब फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास परेशानी क्या है फ्रेंड? दिक्कत क्या हो रही है हमारे पे? हमें यही नहीं पता कि x1 x2 क्या है, ऑड है या इवन. हम कौन सी वाली डेफिनेशन से इसको ओपन करें? तो फ्रेंड यहाँ पर हमें क्या होगा? केसेस बनाने पड़ेंगे. इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी है ना. यहाँ पर हमें क्या करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे कि कब हम इसको ऑड वाली डेफिनेशन से ओपन करें या इवन वाली डेफिनेशन से ओपन करें. तो मैंने केस 1 लेट्स अज्यूम कंसीडर कर लेता हूं. केस 1 x1 एंड x2 both x1 and x2 आर इवन नंबर. अब दोनों यदि इवन हुए है ना, तो दोनों यदि इवन तो इस वाली डेफिनेशन से ओपन होंगे. तो f of x1 क्या होगा? x1 minus 1. और f of x1 क्या होगा? x1 minus 1. f of x2 क्या होगा फ्रेंड? x2 minus 1. माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? x1 इक्वल टू x2. मीन्स यदि दोनों इवन हुए तो फंक्शन कैसे है आपका? 1 1 है. केस 2 f इज 1 1 है ना. केस 2 यदि दोनों आपके कैसे हुए? ऑड नंबर हुए फ्रेंड. बोथ x1 एंड x2 आर ऑड नंबर. इन दिस केस फ्रेंड इस वाली डेफिनेशन से ओपन होंगे. तो यहां पर क्या आ जाएगा? x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1. 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास क्या जाएगा? x1 इक्वल टू x2. अगेन यू कैन से f इज 1 1. थर्ड केस फ्रेंड, कोई एक क्या हो आपके पास? ऑड और एक इवन हो, है ना. लेट पहला वाला ले लेते हैं ना. x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन. इस केस में f of x1 क्या होगा फ्रेंड? f of x1 क्या होगा? ऑड से ओपन होगा x1 प्लस 1. और f of x2 इज इवन, देन इट विल ओपन फ्रॉम इवन वाली डेफिनेशन x2 माइनस 1. फ्रॉम हियर फ्रेंड व्हाट यू विल गेट? x2 माइनस x1 इधर जाएगा इक्वल टू 2. फ्रेंड इज दैट केस दिस केस इज पॉसिबल? क्या ये वाला केस पॉसिबल है? एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है. क्या दोनों का डिफरेंस कभी 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. संसार में कभी भी एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता. आप लेके देख लो, कभी भी एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं हो पाएगा. मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं है, तो इस केस पे डिस्कशन ही नहीं करना. दिस केस इज नॉट पॉसिबल. तो हमें आगे डिस्कशन ही नहीं करना कि इस केस में इवन 1 1 है या नहीं है, क्योंकि केस ही पॉसिबल नहीं. एक्चुअली हमने केस जो लिया है वही कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है. दिस केस इज नॉट पॉसिबल मीन्स
जो आपका इनपुट है ना, वो इनपुट है, तो जो आप दो इनपुट ले रहे हो तो दोनों यदि ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है, क्योंकि दो केस जो लिए आपने, दो पॉसिबल केसेस है, उसके अंदर फंक्शन 1 1 आ रहा है। अब ये केस पॉसिबल ही नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या कह सकते हो आप, सो बोथ इवन एंड ऑड पॉसिबल, ठीक है। दिस इंप्लाइज f इज 1 1, क्योंकि जब यही दो केस पॉसिबल है तो इसमें तो हम प्रूव कर सकते कि दोनों केस के अंदर कैसा है फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है फ्रेंड, ऑन टू के लिए मैंने पहले बताया था आपको y एक एलिमेंट अज्यूम करना है कोडोमेन में, ठीक है। y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर कोडोमेन। अब यहां पर दो केस बनेंगे, ठीक है। फॉर इफ केस 1 क्या हो जाएगा, y इज ऑड, तो फॉर y इक्वल टू 2r प्लस 1। अब देखो 2r प्लस 1 जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है, वो डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट है जिसके लिए 2r प्लस 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर 2r प्लस 1 कैसे आएगा फ्रेंड, यदि यहाँ पर आप 2r प्लस 2 ले लेते हो, है ना। अच्छा 2r प्लस 2 ले लोगे तो 2r प्लस 2 माइनस 1, 2r प्लस 1 आ जाएगा, है ना। फॉर y इक्वल टू 2r प्लस 1 देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 2r प्लस 2 such that f of 2r plus 2 equal to 2r plus 2 minus 1 equal to 2r plus 1 equal to y, ठीक है। ये आ गया y के एक बार, मतलब जितने भी ऑड एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर सब यहाँ पर एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए जो इमेज है वो क्या आ रहा है, 2r plus 1 आ रहा है। अब मतलब जितने भी ऑड एलिमेंट है सबका प्री इमेज अवेलेबल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जितने इवन एलिमेंट है उनका भी प्री इमेज अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हमें केस 2 डिस्कस करना पड़ेगा। अब केस 2 क्या होगा फ्रेंड, y is even, if y is even then क्या होगा यहाँ पे इस केस के अंदर, फॉर y की शक्ल ले लो, इवन है तो 2r टाइप की, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू, अब बताओ x इक्वल टू क्या लो कि 2r आ जाए, तो यहां पर आप क्या ले सकते हो फ्रेंड, 2r माइनस 1 ले सकते हो, है ना, क्योंकि 2r माइनस 1 ऑड है तो ऑड वाली डेफिनेशन में जाएगा 2r माइनस 1 प्लस 1 तो 2r आ जाएगा ना। देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 2r माइनस 1 सच दैट f ऑफ 2r माइनस 1, अब इस वाली डेफिनेशन से ओपन होगा 2r माइनस, इसमें आपने इवन वाली डेफिनेशन से क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ पर 2r प्लस 2 इवन टाइप का नंबर था, इसलिए आपने इवन वाली डेफिनेशन से ओपन किया। बट फ्रेंड इन दिस केस जो आपका 2r माइनस 1 है वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाली डेफिनेशन से ओपन होगा, इनपुट आपका ऑड है तो 2r माइनस 1 प्लस 1, फ्रॉम हियर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 2r, ठीक है। और यही क्या आपका y, मतलब जितने भी इवन नंबर है उनका भी प्री इमेज अवेलेबल है। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, प्रीवियस वाला भी कैसे मैं ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ, कैसे मैं 1 1 प्रूव कर रहा हूँ। इन जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट जो चैप्टर है एक्चुअली पूरा, इसके अंदर फ्रेंड ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स है, इसमें यहाँ पर लैंग्वेज लिखना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, आगे से नहीं रहेगा ना, आगे एक्सरसाइज में से नहीं रहेगा, बट फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर देखा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। थैंक यू क्लास। अच्छा जेई स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट इसके बाद डीपीपी ट्राई करेंगे, ठीक है।